सुप्रभात भयावहन। कक्षा अष्टम, विषय इतिहास। आइए पाठ 2 तक हम पढ़ चुके थे। उसके आगे पाठ 3 में भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में कंपनी का राज्य विस्तार किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो भारत में कंपनी व्यापार करने यूरोपीय कंपनी आया था, उससे प्रारंभ हुआ और भारत में इससे का धीरे धीरे राज्यों में भी विस्तार होते चला गया। जैसे उस समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद और मराठा राज्य के शासक आपस में युद्ध करते रहते थे। युद्ध करने के कारण ही अंग्रेज लोग इन लोग पर अपना अधिकार करते चले गए, क्योंकि उस समय राजा किसी के सहयोग आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से अंग्रेज लोग उन पर अपना वर्चस्व स्थापित करते चले गए, क्योंकि वो एक दूसरे का सहयोग न करके एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। इसी की वजह से भारत में कंपनी जो है अपना विस्तार करता ही चला गया। ऐसे विस्तार करते चला गया तो इसमें कई प्रकार के युद्ध हुए। सबसे पहला युद्ध हुआ, यहाँ पे देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला युद्ध हुआ। पहला युद्ध 1768 से 1769 ईस्वी तक हुआ। 1768 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक। जैसे देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक हुआ। और ये किसके किसके मध्य हुआ? जैसे कि हैदर अली, अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम और मराठों को अपने तरफ मिला लिया, ताकि वह हैदर अली को हरा सकें और उस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। लेकिन हैदर अली विचलित न होकर के उसने भी अधिक से अधिक अपार धन देकर निजामों को और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया, ताकि वो अंग्रेजों से युद्ध कर सके। लेकिन हैदर अली अंग्रेजों के मध्य संधि स्थापित कर ली, ताकि उस पर वो वर्चस्व न स्थापित करके दोनों एक दूसरे का सहयोग कर सके। और संधि में जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा देने के लिए कहा गया। उसके बाद है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब द्वितीय मैसूर आंग्ल युद्ध किसके किसके मध्य हुआ और कब से हुआ? ये 1780 ईस्वी में, 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक हुआ। 1784 ईस्वी में हुआ। इसमें 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, पर इसके बाद हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की, क्योंकि इससे हैदर अली निजाम और मराठों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था। मोर्चा बनाया इसलिए ताकि वो अंग्रेजों से युद्ध कर सके और अपने स्थान और तख्त को बचा सके। इसके लिए वो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ता रहा और लास्ट में नवंबर 1781 ईस्वी के बाद वह पराजित हुआ और अंग्रेजों ने बुरी तरह से हैदर अली को हरा दिया। उसके बाद है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये तीसरा युद्ध हुआ। तीसरा इस युद्ध है 1790 ईस्वी से 1790 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक हुआ। 1792 ईस्वी हुआ जब अंग्रेज जो है मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव किया। 1790 ईस्वी में जब टीपू कोचीन की सियासत के अधीन मानता था, वह महाराजाओं के साथ, डच के साथ मिलकर कई कार्य किया और अंग्रेज भी टीपू
और उनके राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दिए। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि टीपू सुल्तान राज्य पर विस्तार कर सके और अपने राज्य का अच्छे से कार्य को कर सके। इसलिए अंग्रेज सेना श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई और अंग्रेजों ने कोयम्बटूर को भी जीत लिया और वह शीघ्र ही अपने हाथों में ले लिया। इस तरह से अंग्रेज टीपू सुल्तान को भी हराकर आगे राज्य को विस्तार करना शुरू कर दिया। इसके बाद है चतुर्थ मैसूर युद्ध। ये युद्ध 1799 से शुरू हुआ। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में जब भारत में लॉर्ड वेलेस्ली आया, उसके बाद चतुर्थ मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। जब एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था, लॉर्ड वेलेस्ली देशी राजाओं को अपने अधीन की योजना बनाई। इसी योजना को सहायक संधि कहा गया, जिसमें नवाबों से कई तरह की बात बताई गई और इसके बदले अंग्रेज राज उनकी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए कहा गया। इस संधि के अनुसार वह अपने शासकों पर अपना खर्चा, अंग्रेजी सेना अपने टुकड़ों की खर्चा स्वयं उठाएगी और जो राजा और नवाब हुआ करते थे वो अपने सेना की खर्चा स्वयं उठाएंगे। कंपनी की अनुमति के बिना वो कोई भी युद्ध या संधि नहीं कर सकते थे। वह अपनी राजधानी और सरकार को रेजिडेंस रखना पड़ता था, जिससे वो अपने कार्य को करा सके। वो किसी पर उनकी सहमति के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेज ये जानते थे कि हमारे अनुमति के बिना कोई भी कार्य करने से वो अपने राज्यों पर और किसी भी तरह से वो अपना अधिकार वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति आई। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति थी। वेलेस्ली ने जब भारत में अनेक राज्यों को निमंत्रण दिया, तो उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर डलहौजी की विलय नीति थी। सहायक संधि के बाद डलहौजी सभी राज्यों को हड़पने की नीति बनाई ताकि वो राज्य को हड़प सके। इसके लिए उसकी विलय नीति यह थी कि एक राज्य के राजा और दूसरे राज्य के राजा एक दूसरे से निरंतर लड़ते रहें, ताकि वो एक दूसरे में फूट डालकर उस पर राज्य कर सके। यह अंग्रेजों की नीति थी, जिससे वह एक दूसरे को लड़ाते रहें, फूट डालते रहें और एक दूसरे से लड़ते रहें, जिससे वो अपने राज्य का विस्तार कर सकें। और ऐसे ही करने का काम डलहौजी ने किया। उसने विलय नीति ऐसा अपनाया कि एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ने के लिए विवश कर दिया, फूट डालो और राज करो। जिसमें यह नीति में उसके अंतर्गत यह नियम घोषित कर दिया गया कि भारत में जिन राजाओं के कोई पुत्र न हो, वह कोई दत्तक पुत्र लेकर अपने राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। वो अपने दत्तक पुत्र को लेकर, किसी को गोद लेकर वो सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं दिया गया। इस तरह से लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति आई और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते भारत में कंपनी अपना राज्य का विस्तार करती चली गई। तो आइए भैया बहन, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।